हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इनमें समझ के करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट अगर थोड़ा समझेंगे ना तो बहुत इजी वे में हमारा पूरा यहाँ पे 7 दिए हुए 7 के 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि माई स्पेस दिया हुआ इज़ गोइंग टू लंदन फॉर बिजनेस। अब आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, फादर है एंड अंकल्स हैं। लेकिन माई के बाद यहाँ पर हमको कोई नाउन यूज़ करना है, उसके बाद की वर्ब देखो तो इज़ है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम पहला ए देखें तो ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स का मतलब होता है एस लगा हुआ है तो उसमें माता और पिता दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी ये प्लूरल फॉर्म है। फ्रेंड्स भी हमारा प्लूरल फॉर्म है। फादर जो है हमारा वो सिंगुलर फॉर्म में। अंकल्स भी हमारा प्लूरल फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी तो सी जो ऑप्शन है सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। फादर, माय फादर इज़ गोइंग टू लंदन फॉर बिजनेस। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। दे लॉस्ट स्पेस दिया है सूटकेस एट द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर जो है उन्होंने अपना सूटकेस रेलवे स्टेशन पे लॉस्ट कर दिया है। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि क्या फिल होंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देयर है, सेकंड है वो दे है, थर्ड है वो देम है और फोर्थ जो है वो देयर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ फिल होएगी। तो देयर जो हमारा है ऑप्शन वो तो फिल नहीं होगा। दे हमारा ऑलरेडी आ चुका है जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में है। देम का मतलब होता है उन्हें, तो यानी ये भी हमारा यूज़ नहीं होगा। देयर जो नंबर 4 ऑप्शन है वो हमारा इसका मतलब होता है कि दे लॉस्ट, उन्होंने अपना, इस देयर का मतलब होता है THEIR का मतलब होता है उन्होंने अपना सूटकेस रेलवे स्टेशन पे खो दिया। यहाँ पर जो देयर है वो कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव का काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन देयर जो है वो करेक्ट होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कि शिवानी लाइक्स टू स्पेस दिया हुआ द गिटार एंड द पियानो। अब शिवानी जो है वो खेल रही है, किसके साथ खेल रही है, खेलना पसंद कर रही है या खेल रही है, लाइक्स टू प्ले। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्ले, शिवानी लाइक्स टू प्ले द गिटार एंड द पियानो। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, थर्ड में जो फर्स्ट है प्ले वो फिल हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं रितिका सीड्स इन हर गार्डन यस्टरडे। अब आप देखिए यहाँ पर अगर यस्टरडे नहीं होता, यस्टरडे है ना, तो हमारा इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। तो हम लोग सेंटेंस को ऐसी चीज़ सेंटेंस में फिल करेंगे जो पास्ट में आई हो। तो पहला जो है ए ऑप्शन इज शोइंग, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि इस जो है वो पास्ट में नहीं आता है। बी जो है हमारा वो पास्ट बी में जो वॉज है और डी में जो वर है वो दोनों पास्ट के हैं क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे का यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि रितिका इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, इज़ अ सिंगल गर्ल। तो हम लोग जो भी वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो वो होना चाहिए ऑप्शन बी कि रितिका वाज शोइंग शीट्स इन द गार्डन यस्टरडे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 5 नंबर देख लेते हैं। जॉन्स ग्रैंडफादर इज़, फिल करना है यूरोपियन सिटीज़न। अब आपको क्या देखना है
कि यहाँ पर क्या फिल होगा। तो ये एक आर्टिकल है, ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं, इसमें से हमको देखना है कि हमारा कौन सा आर्टिकल फिल होएगा। तो जॉन्स फादर इज़, अब देखिए ये सबको ही पता है, E-A-E-I-O-U ये 5 वावल्स होते हैं, इनके आगे एन आता है। यहाँ पर हमारा एन आ सकता है लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि यूरोपियन जो है उसका साउंड जो है वो कंसोनेंट में हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा यहाँ आर्टिकल जो फिल होएगा वो ए होएगा, ठीक है। जॉन्स ग्रैंडफादर इज़ अ यूरोपियन सिटीज़न। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मॉम सेड दैट शी वुड बी बैक। अब यहाँ पर एक प्रपोजिशन का यूज़ करना है कि क्या प्रपोजिशन यूज़ होगी। तो माँ ने उससे बोला कि उसको लौट आना है विद इन एन आवर्स, मतलब 1 घंटे के अंदर। विद इन का मतलब होता है कि घंटे के अंदर, जो भी टाइम दिया हुआ उसके अंदर उसको लौट आना है। तो यहाँ पर हमारा जो भी होगा कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है विद इन, ये फिल हो जाएगा। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, वुड यू लाइक टू कम विथ अस। अब उसने एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि आप आना चाहोगे कि स्टे एट होम, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसका ऑप्शन है बट यानी लेकिन, बी का मतलब और, एंड दिया हुआ है, सी का मतलब और डी यानी बिकॉज का मतलब है क्योंकि। अब वुड यू लाइक टू कम विद अस, कि क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे या स्टे एट होम, या घर पर रुकोगे। तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है हमारा कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होएगा, सॉरी कंजंक्शन यूज़ होएगा। कंजंक्शन होएगा हमारा यूज़ सी वाला, और जो है वो एक कंजंक्शन है, बट भी हमारा कंजंक्शन है, एंड भी हमारा, और बिकॉज भी हमारा कंजंक्शन है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये बहुत ही इजी थे, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आप इनको समझ के करोगे तो आई होप कि आपके ये सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।